आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरवल के बारे में। इंटरवल देखिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपके मैथ के बहुत सारे चैप्टर में ये काम देता है और ख़ासकर इनइक्वालिटी में तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग सीखते हैं कि इंटरवल क्या होता है, इसे कितने टाइप्स होते हैं और उसका मतलब क्या होता है। देखिए इंटरवल के बारे में ऐसा कहा जाता है, इट इज द सबसेट ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन का सबसेट है। सबसेट का मतलब जस्ट लाइक आप समझिए कि और आप सेट नहीं पढ़े हैं तो आप यह समझिए सबसेट का मतलब कोई पार्ट, ठीक है, पर रियल नंबर का कोई हिस्सा है, कोई पार्ट है। या इसको आसान भाषा में अगर आप समझें तो आप यह समझिए इनइक्वालिटी के क्वेश्चन के आंसर को लिखने के तरीके को ही हम इंटरवल कहते हैं। इनइक्वालिटी अगर आप पढ़े हैं या उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप यह समझिए कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन के आंसर को जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं। इंटरवल देखिए बेसिकली क्या है, इंटरवल में क्या है कि बेसिकली 4 पार्ट होते हैं इसके। जिसे पहला पार्ट जो है इसका उसको कहते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। फर्स्ट वन है आपका ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल क्या है? तो ओपन इंटरवल के सबसे पहले सिंबल के बारे में समझिए कि इसका सिंबल कैसा है। सिंबल तो ओपन इंटरवल का सिंबल जो है वो कुछ ऐसा होता है, ये कुछ मतलब स्मॉल ब्रैकेट, आप कह सकते हो स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ कॉमा रहता है ऐसा कुछ करके, या ये समझिए आप बिग ब्रैकेट, लेकिन माउथ जो है वो अपोजिट कर दिया गया है। तो ओपन इंटरवल का सिंबल कुछ ऐसा ही रहता है। इसमें देखिए कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है आपको, कुछ ऐसा रहता है, देखिए ये x बिलोंग्स टू a, b ऐसा लिखा हुआ रहेगा, या a लिख देगा, b लिख देगा, कुछ ऐसा कुछ करके, जिसमें आपको ध्यान इस बात को रखना है, समझिएगा कि यहाँ पर b का वैल्यू हमेशा a से बड़ा होता है। मतलब जब भी हम ऐसा लिखते हैं तो पहले छोटा लिखते हैं और बाद में बड़ा लिखते हैं। तो a, b पहले छोटा बाद में बड़ा, तो दोनों में से कुछ भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। इसका मतलब क्या है? ऐसा लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, अगर वह जानने की कोशिश करते हैं तो समझिए इसका मतलब है दिस मीन्स दैट x इज अ नंबर which lies between a and b. X is a number which lies between a and b, excluding a and b. तो x कोई नंबर है जो कि लाई करता है a और b के बीच में, एक्सक्लूडिंग a एंड b। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है छोड़कर, तो a और b को छोड़कर, मतलब क्या है वह समझिए। x का वैल्यू a से लेकर के b के बीच में होगा, पहले छोटा बाद में बड़ा। ये नंबर लाइन है आपका, ये आपका नंबर लाइन है। तो x का वैल्यू कहता है a से लेके b के बीच में होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में होगा, कुछ भी हो सकता है। x का वैल्यू a से लेके b के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने बोला है कि a और b को छोड़कर, मतलब ना तो a होगा और ना तो b होगा, a और b को छोड़कर, ये वाली बात है। ना तो a होगा
और ना ही बी होगा। समझे? इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो शायद ज़्यादा समझ आएगा आपको। जैसे कि मान के चलिए देखिए, जैसे कि ऐसा लिखा हुआ है कुछ, x बिलोंग्स टू 2,4 ऐसा लिखा हुआ है ये। तो जब अगर ऐसा लिखा हुआ है तो क्या होना है वो समझिए। इसका मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू 2 से लेके 4 के बीच में कुछ भी होगा। जैसे कि ये आपका नंबर लाइन है, ये 2 है और ये 4 है, तो x का वैल्यू कहता है 2 से लेके 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एनीथिंग हो सकता है, लेकिन ना तो 2 होगा और ना तो 4 होगा। इसके बीच में ठीक है कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन ना तो 2 होगा ना तो 4 होगा। इसका मतलब क्या है कि 2.0000001 से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ पर, 3.999999 ऐसा पड़ जाएगा। ये 2 से जस्ट आगे स्टार्ट होगा और 4 से जस्ट पहले एंड होगा, 2 से लेके 4 के बीच में। इसको बहुत सारे किताब में देखा जाए तो इस तरीके से भी लिखते रहते हैं लोग, समझिएगा। ये 2 है और ये 4 है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से ये हो गया, लाइन ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे इस तरीके से ब्लैंक कर देते हैं, ब्लैंक। इसका मतलब x का वैल्यू 2 से लेके 4 के बीच में, और ना तो 2 होगा और ना ही 4 होगा, दोनों का मतलब सेम ही है। समझ रहे हैं आप? इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। वो तरीका क्या होगा, ऐसा कुछ करके देखिए, इस तरीके से x का वैल्यू 2 से बड़ा और 4 से छोटा, तो ये मतलब है आपके ओपन इंटरवल का। समझे? मतलब यहाँ पे मैं अगर बोलूँ तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, ये इस तरीके से करके, ये आपका मतलब है ओपन इंटरवल का। ठीक है, तो कभी भी स्मॉल ब्रैकेट दिखे मैं समझिएगा ओपन इंटरवल के बारे में बात कर रहा है वो, और ओपन इंटरवल का मतलब यह है। ठीक है ना? आप चिंता ना करें, 3-4 इंटरवल और है, लास्ट होते होते आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप अच्छे से पहले देखते रहिए, समझिए इस बात को। चलिए आप लोग यहाँ तक फटाफट आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कीजिए तो जल्दी से। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपका क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, तो वो था ओपन इंटरवल, नेक्स्ट है आपका क्लोज इंटरवल। समझिए, इसमें भी अगर हम सिंबल के बारे में बात करते हैं आपसे तो इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, समझिए बात को। सिंबल इस तरीके से बिग ब्रैकेट कहते हैं, बिग ब्रैकेट है, बीच में कॉमा, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, x बिलोंग्स टू a, b ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ये इसमें एक ही सिंबल होता है, जैसे कि प्रीवियस केस में क्या था आपका कि 2 सिंबल था ना, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ एक ही सिंबल होता है, बिग ब्रैकेट होता है। और इसमें भी मैं बोलना यही चाहता हूँ कि b का वैल्यू a से अधिक है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ रहेगा, x बिलोंग्स टू a, b बिग ब्रैकेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स डैट, इसका मतलब क्या, तो इसका जो मतलब होता है वह होता है x इज अ नंबर विच लाइज बिटवीन a and b, which lies between a and b, including a and b. x is a number which lies between a and b including a and b। देखिए उस समय जो लिखा था हमने एक्सक्लूडिंग था, मतलब एक्सक्लूडिंग का मतलब छोड़कर, लेकिन यहाँ पे लिखा मैंने इंक्लूडिंग, मतलब उसको भी a और b को भी इंक्लूड करना है। मतलब क्या, इस बात को समझिए, जैसे कि यह आपका नंबर लाइन है, प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी, ये नंबर लाइन है आपका, ये a है और यह b है। ठीक है, तो कहता है x का वैल्यू a से लेके b तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी।
इंक्लूडिंग ए एंड बी, मतलब यह भी होना है और यह भी होना है। ये ए से लेकर बी के बीच में कुछ भी होगा और ए भी होगा और ये बी भी होगा, दोनों होगा। या इसको और लिखने का तरीका क्या हो सकता है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देगा और इस तरीके से, ऐसा करके दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो समझिए x बिलोंग्स टू 2,4, ऐसा। ध्यान रखिए इंटरवल में पहले छोटा होता है बाद में बड़ा लिखाता है, पहले छोटा बाद में बड़ा। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये समझिए, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये 2 है और ये 4 है। तो x का वैल्यू जो है 2 से लेकर 4 के बीच में है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक। 2 भी होगा और 4 भी होगा। x का वैल्यू 2 से लेकर 4 के बीच में 2 भी होगा और क्या होगा, 4 भी होगा। इस बात को समझिए। उसमें क्या था, 2 नहीं था, 4 नहीं था, लेकिन यहाँ 2 भी होगा और 4 भी होगा। एग्जैक्टली 2 से स्टार्ट होगा और एग्जैक्टली 4 पर एंड होगा। 2 से लेकर 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, ये समझिए आप, इस तरीके से ऐसा करके होगा। मतलब इसको लिखने का तरीका क्या हो जाना, कुछ ऐसा करके, ये इक्वल टू। प्रीवियस केस में आप ध्यान कीजिए, यहाँ इक्वल टू नहीं लिखा था हमने, यहाँ पर और यहाँ पर इक्वल टू नहीं था, लेकिन इस केस में क्या है, इक्वल टू है। इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, एग्जैक्ट 2 भी होगा और 4 भी होगा। समझ रहे हैं? तो दोनों में आप अंतर समझिए। ओपन इंटरवल में क्या था, छोटी ब्रैकेट था, स्मॉल ब्रैकेट था। इस क्लोज इंटरवल में क्या है, बिग ब्रैकेट है। दोनों में अंतर है। उसमें एक्सक्लूडिंग था, छोड़कर, इसमें इंक्लूडिंग है, मतलब वो दोनों बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड करना है। ठीक है, चलिए, तो समझ आया होगा, कुछ पहले से थोड़ा कुछ बेटर क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कीजिए आप लोग यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका, कहते हैं हम लोग ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल नेक्स्ट है। तो ओपन क्लोज्ड, तो ओपन क्लोज इंटरवल, इसके अगर सिंबल के बारे में मैं अगर बात करूँ, अगर इसका सिंबल कैसा दिखेगा आपको, सिंबल, तो वो समझिए। ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज का मतलब क्या हो गया, पहले ओपन बाद में क्लोज। मतलब पहले जहाँ ओपन बोल दिया तो ओपन का मतलब छोटी ब्रैकेट, क्लोज्ड, क्लोज का मतलब बिग ब्रैकेट, ये ऐसा होगा सिंबल इसका। या इसको आप और क्या लिख सकते हो, इसको, इस छोटी ब्रैकेट को इस तरीके से, ये हो गया। तो दोनों में से कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है देखिए ध्यान से, फिर से मैं लिखूं यहाँ पर तो कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये बी का वैल्यू ए से अधिक। पहले आप ध्यान से समझ लीजिए फिर लिखिएगा, ठीक ना। लिखने में जल्दबाजी ना करें, आप अच्छे से पहले समझ लीजिए, पहले उसके बाद लिखने का टाइम दिया जाएगा आपको। तो देखिए ध्यान से, x बिलोंग्स टू a, b, ऐसा है। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स, इसका मतलब, तो मतलब क्या कहता है, x इज अ नंबर विच लाइज बिटवीन a एंड b। फिर से वही बात, x नंबर विच लाइज बिटवीन a एंड b, ठीक है ना। फिर क्या कहता है, देखिए a पे छोटी ब्रैकेट, a पे स्मॉल ब्रैकेट है, तो लिखेगा क्या यहाँ पर, एक्सक्लूडिंग। जहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लग जाता है, जहाँ पे ओपन इंटरवल के बारे में बात हो रही है, वहाँ एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग a बट इंक्लूडिंग b। इस बात को आप अच्छे से समझिए, एक्सक्लूडिंग a बट इंक्लूडिंग b। इसका मतलब क्या हो गया, इस बात को आप समझिए। ये आपका प्लस इन्फिनिटी है, ये आपका माइनस इन्फिनिटी है, मतलब a है और ये b है। तो x का वैल्यू a से लेके b के बीच में,
ए से लेके बी के बीच में है। एक्सक्लूडिंग ए बट इंक्लूडिंग बी, एक्सक्लूडिंग का मतलब फिर से क्या होगा, छोड़कर, इसको छोड़ देना है। बट इंक्लूडिंग बी, एक्स का वैल्यू ए से लेके बी के बीच में कुछ भी होगा, एक्सक्लूडिंग ए बट इंक्लूडिंग बी, इसको छोड़ दीजिए बट इसको इंक्लूड कर देना है आपको। समझे इस बात को? इसको लिखने का तरीका और क्या हो सकता है, कुछ ऐसा। देखिए, तो यहाँ पे इसको जब छोड़ना है इसलिए ब्लैंक डॉट दिया है, खाली डॉट, और यहाँ पे सॉलिड डॉट दिया, भरा वाला दिया कि उसको इंक्लूड करना है आपको। तो मैं बोल रहा हूँ दोनों में से कोई भी यूज किया हुआ रहता है या कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर फिर से क्या है वो समझिए, जैसे कि x बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसा, ये x का वैल्यू 2 से लेके 4 के बीच में कुछ भी होगा, लेकिन 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 होगा। मतलब समझिए, ये प्लस इन्फिनिटी है और ये माइनस इन्फिनिटी, ये 2 है और ये 4 है, ये तो 2 नहीं होगा, यहाँ ब्लैंक हो जाएगा और ये 4 होगा। मतलब ऐसा, ये इसको और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कुछ ऐसा। अब x पर एक्सक्लूडिंग था तो x पर इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, हाँ सॉरी 2 पर इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। 4 पर क्या है, इंक्लूडिंग है, यहाँ पे क्लोज है, बिग ब्रैकेट है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगेगा। तो जहाँ ओपन है वहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, जहाँ क्लोज है वहाँ पे इक्वल टू का साइन लगेगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो यहाँ पे देखिए आप क्या ही लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसा, ये ऐसा करके। तो ये आपका क्या है, ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा और ज़्यादा समझ आया होगा आपको। तो पहला पढ़ा हमने क्या, ओपन इंटरवल, फिर क्या पढ़ा, क्लोज, फिर क्या पढ़ा, ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट इसको नोट डाउन कीजिए पहले, फटाफट जल्दी से पर नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी करें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लोज्ड ओपन। क्लोज्ड ओपन, तो क्लोज्ड ओपन के बारे में समझने की कोशिश कीजिए, क्या है क्लोज्ड ओपन। तब समझ ही रहे होंगे इसका सिंबल क्या होने वाला होगा, क्लोज्ड ओपन। तो क्लोज्ड ओपन का मतलब ये क्लोज है और ये ओपन है, क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन इस तरीके से। क्लोज का मतलब बिग ब्रैकेट, ओपन का मतलब छोटी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, लिखा हुआ रहेगा कुछ ऐसा, ये क्लोज्ड ओपन। ठीक है, इसका मतलब क्या बोलेंगे आप बताइए, इसको बोलिएगा x इज अ नंबर विच लाइज बिटवीन a and b, x is a number which lies between a and b, including a but excluding b, इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी। मतलब क्या है इस बात को समझिए आप, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये ए है और ये क्या है, बी है। तो कहता है इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी, मतलब कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, ये इंक्लूडिंग ए मतलब इंक्लूडिंग मतलब क्या, ये वाला होगा,
एक्सक्लूडिंग बी मतलब ये नहीं होगा, ये वाली इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी। कहने का मतलब क्या है, कुछ ये वाली बात, ये इंक्लूडिंग है और ये एक्सक्लूडिंग है, ठीक है। इसको और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं अगर दिखाऊं तो आप समझिए कुछ ऐसा, ये इसका मतलब क्या हो गया, वही बात, मतलब यहाँ से आप इसको नंबर लाइन पर आप दिखाते हो, ये प्लस इन्फिनिटी है और ये माइनस इन्फिनिटी, ये 2 है और ये 4 है, ठीक है। तो कहते हैं एक्स ये नंबर विच लाइज बिटवीन 2 and 4, तो यहाँ पे ये इंक्लूड होगा, इसको एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन ये इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब आप ये समझिए, ये इंक्लूड होगा बट ये इंक्लूड नहीं होगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो भाई, देखो ऐसा, तो जहाँ पर यहाँ पर क्या क्लोज है ना, पहले क्लोज है तो यहाँ पे क्या इक्वल टू लगेगा, यहाँ क्या क्लोज नहीं ओपन है तो इक्वल टू नहीं लगेगा। एक्स का वैल्यू 2 से लेके 4 तक, 2 एक्सेप्ट करना है लेकिन 4 नहीं, 2 से लेके 4 के बीच में कुछ भी होगा, 2 भी होगा लेकिन 4 नहीं होगा। मैं जस्ट लाइक समझ सकते हैं कि 2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 3.9999999999 तक ये जाएगा। मतलब कि आप कह सकते हो क्या, इस बात को समझिए, इसको आप ऐसा समझ सकते हो कुछ ये, इस चीज़ को। तो बेसिकली ये 4 तरह का इंटरवल होता है जिसको आप अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए आप। चलिए नेक्स्ट देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट बात समझिए आप बात को, नोट पॉइंट में, ठीक है ना। तो नोट पॉइंट पे आप पहले यह समझिए, देखिए ध्यान से, एक पहला सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी ऑलवेज लाइज इन दी ओपन इंटरवल, ठीक है। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में लाई करता है, इस बात को आप समझिए। जैसे कहना क्या चाहते हैं वह समझिए, जैसे कि मान के चले कभी आपके सामने लिखा हुआ मिल गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऐसा, अब वो बोल रहा है कि इसको इंटरवल के फॉर्म में दिखाओ, ठीक है। तो देखिए अगर बाय द वे क्वेश्चन ऐसा रहता आपके सामने, क्वेश्चन अगर ऐसा रहता क्वेश्चन, तब आपको इंटरवल में दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होता, आप आराम से दिखा सकते थे इंटरवल में कि सर कुछ ऐसा होगा 2 3, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है मतलब ओपन और इक्वल टू है मतलब क्लोज, इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से बना लेते। या मान के चले ऐसा लिखा हो, देखिए ऐसा कुछ लिखा हुआ, ऐसा, इसको इंटरवल में दिखाना है, लिखना है, इसको आराम से लिख सकते थे आप, -2 4, इस तरीके से, है कि नहीं। लेकिन जब यहाँ पर लिख दिया इस तरीके का x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको इंटरवल में दिखाने की बात कर रहा है, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो समझिए ध्यान से। ये क्या है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। उसने बोला x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब यहाँ 2 है तो x का वैल्यू 2 या 2 से अधिक, अधिक का मतलब क्या हो गया, पीछे यहाँ इधर ऐसा करके है। तो कहने का मतलब क्या है, इस बात को आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। मतलब यहाँ इक्वल टू है और 2 पर क्या लग जाएगा, क्लोज, तो x बिलोंग्स टू 2, 2 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, 2 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर 2 क्या इक्वल टू है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज। और यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, हमने बताया कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा क्या देना है आपको, ओपन इंटरवल देना है, ओपन, तो इस तरीके से ओपन दे दिया। सवाल उठता है क्यों ओपन होता है सर, तो उसका जवाब यह है कि देखिए अगर कोई बच्चा अगर ऐसा लिखता है, मान करके चलिए ऐसा लिख दिया वो
इसका मतलब यह हो गया कि x का वैल्यू जो है वह इन्फिनिटी भी हो सकता है। इसका मतलब यह हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू 2 से बड़ा और इन्फिनिटी से जस्ट पहले तक, एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू 2 से इन्फिनिटी, 2 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक ख़त्म होगा, इन्फिनिटी भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ किसी भी वेरिएबल का वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इन्फिनिटी इज जस्ट लाइक अ सिंबल, यह एक सिंबल है जो कि एक लार्ज क्वांटिटी को शो करता है। जैसे कि जस्ट लाइक आप समझिए, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि गंगा जी में कितना पानी, तो आप बोलोगे क्या सर गंगा जी में पानी इन्फिनिटी पानी होगा सर, मतलब बहुत सारा पानी होगा। बहुत सारे पानी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन्फिनिटी। मैं अगर बोल दूं आपसे कि आसमान में कितना तारा, आप बोलिए बहुत सारा, या बोलिएगा इन्फिनाइट तारा सर। मैं आपसे पूछ दूं आपके हेड में कितने हेयर, आप बोलिए बहुत सारा सर, इन्फिनिटी हेयर। आपने तीनों सवाल में आपने क्या बोला, इन्फिनिटी। लेकिन अब आप खुद सोच करके बताइए, क्या यह तीनों इन्फिनिटी बराबर है? क्या गंगा जी का पानी, आपके हेड का हेयर और आसमान में जितने स्टार हैं, क्या तीनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। लेकिन तीनों के लिए आपने क्या यूज किया, इन्फिनिटी। क्यों यूज किया? क्योंकि आपको एक लार्ज क्वांटिटी को बताना था। तो आप समझिए, इन्फिनिटी जो है एक लार्ज क्वांटिटी को बताता है, वह जस्ट सिंबल मात्र है। हम कभी भी इन्फिनिटी को अचीव नहीं कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप एक क्लोज लगा दीजिएगा, इसका मतलब x जो है इन्फिनिटी को अचीव कर रहा है, x जो है इन्फिनिटी के बराबर है। लेकिन x कभी भी इन्फिनिटी के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि वह एक सिंबॉलिक मात्र है। समझे? इसीलिए इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे क्या लगता है, ओपन इंटरवल, क्लोज नहीं लगता है। अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो गलत लिख रहे हो। समझ आया मेरी बात? फिर समझिए, जैसे कि मान के चलिए आपके सामने दिया हुआ कुछ ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, x लेस देन 2। तो लेस देन 2 का मतलब क्या, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। लेस देन 2, ये 2 है, तो लेस देन 2 का मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटा। तो 2 से छोटा का मतलब क्या हो गया, पीछे वाला बात हो गया, ये 2 से छोटा। अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू नहीं है, तो इक्वल टू नहीं मतलब क्या, यहाँ क्या आ जाएगा, ब्लैंक आ जाएगा, ब्लैंक, खाली ब्लैंक। तो 2 से छोटा, तो 2 से छोटा कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो हम क्या लिखेंगे वह समझिए, हम क्या लिखेंगे, 2 से छोटा माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक, ये हो गया। पहले छोटा बाद में बड़ा। 2 पर है इक्वल टू नहीं है, तो ये ओपन हो जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी पे क्या लगेगा, ओपन लगेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ऐसा लिखाएगा। समझ आया आपको? तो उम्मीद करते हैं इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, इसमें एक बात आप समझिए, एक टॉपिक और है इसका, इसमें कहता है, वर्ड यूज करता है लेंथ ऑफ इंटरवल के बारे में। लेंथ ऑफ इंटरवल, तो लेंथ ऑफ इंटरवल का क्या सीन है? तो लेंथ ऑफ इंटरवल की बात समझिए, आपको चाहे ऐसा कुछ भी लिखा रहे, ये लिखा रहे, ये लिखा रहे, ऐसा लिखा रहे, ये ऐसा लिखा रहे, इन सब में लेंथ ऑफ इंटरवल जो होगा वह कहलाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब b माइनस ए, b माइनस ए। समझे ना? मतलब अगर कहीं आपको मिल जाए ऐसा, देखिए, और कोई बोल दे कि भैया लेंथ ऑफ इंटरवल बताओ, आप क्या कर लेना, 3 माइनस 2 बोलना 1। आपको मिल गया ऐसा, बोलता लेंथ ऑफ इंटरवल बताओ, बोलेगा 4 माइनस 2 2। आपको मिल गया ऐसा,
मतलब क्या, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर, क्या आ जाएगा ये, समझें। तो कुछ भी रहे, कभी भी आपसे लेंथ ऑफ इंटरवल बोलता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें समझ आई होगी आपको। इतना समझ गए तो इंटरवल आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। इस पर कुछ एग्जाम्पल देखिए लेते हैं और हम लोग, जैसे कि आपके सामने अगर लिखा हुआ है कुछ ऐसा, इंटरवल के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अगर इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखिएगा, ये हो गया। यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे क्लोज है, क्लोज का मतलब क्या है, इक्वल टू का साइन। इसको नंबर लाइन पर अगर दिखाना हुआ आपको तो कैसे दिखाएंगे, ये -2 है, ये 2 है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर क्लोज, ये ऐसा। या मान के चलिए ऐसा लिखा हुआ रहे, ऐसा। आपको बोल दिया इंटरवल के फॉर्म में दिखाओ, तो आप क्या करेंगे, इंटरवल के लिए x बिलोंग्स टू -3, 4 ऐसा। मतलब अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हुआ तो ये क्या आ जाएगा, -3 और ये क्या है 4। मतलब यहाँ से देखिए ये लाइन ड्रॉ किया, ये हो गया, ये क्लोज और ये खाली हो जाए, ब्लैंक वाली बात हो जाए। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। नेक्स्ट देखिए, अगर मान के चलिए ऐसा लिखा हुआ मिल गया, ये इसको इंटरवल के फॉर्म में दिखाने की जरूरत पड़ गई, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -4, 5, ये मतलब इसको ये ऐसा करें, समझ रहे हैं। अगर बाय द वे लिखा हुआ मिल जाता, मान के चलिए ऐसा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मतलब ये, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे आप, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ ब्लैंक और यहाँ ब्लैंक, इस तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करें इसको इतना समझ में आपको आया होगा, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है, देखिए ऐसा कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट जहाँ कभी मिल जाए आपको, तो कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है x का जो वैल्यू होगा ओनली, सिर्फ और सिर्फ 2 और 3, ओनली एग्जैक्टली 2 और 3 होगा। इस समय एग्जैक्टली नहीं है, यहाँ से वहाँ तक है, लेकिन इसमें एग्जैक्टली 2 और 3 वाली बात है। या ऐसा लिखा हुआ देखिए इस तरीके से -1, 0, 1, ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, एग्जैक्टली ओनली, सिर्फ और सिर्फ ओनली -1, 0 और 1, ये, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बात समझ आई होगी, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िए, नोट डाउन कीजिए, फिर बाकी कोई अगर डाउट आता है तो फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है।